आ रहा है बड़ा तूफान मीन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मीन राशि वालों के लिए कौन सा बड़ा तूफान आने वाला है, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि जब कोई बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर पे तूफान तो आता ही आता है। अब वो तूफान आपके लिए सकारात्मकता लेकर के आएगा या नकारात्मकता लेकर के आएगा, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले भैया आप ये जान लो, यह जो मीन वालों का राशिफल है ये मई के महीने का है। दूसरी चीज आप ये जान लो, यह राशिफल आप अपने मीन लग्न के अनुसार भी देख सकते हो और मीन राशि के अनुसार भी देख सकते हो। लग्न राशि कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो आप अपने चंद्र राशि मतलब नाम राशि के अनुसार देखो। कंफ्यूज मत होना, मान लिया आपकी मीन लग्न है, राशि कोई और है, तो दोनों का आप वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक में बढ़िया एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट आपको 50-50 मिलने वाला है। अब जानते हैं कि गोचर किस प्रकार से मीन वालों के लिए बना हुआ है। सबसे पहले चीज आप ये जान लीजिए, इस महीना कुछ मामले में तो गड़बड़ी दिखाई पड़ रही। वो गड़बड़ी ये है कि आपके कुंडली में लग्न में राहु के साथ मंगल देवता विराजमान है और साथ ही साथ 10 दिन के लिए बुध देवता विराजमान रहेंगे मई के महीने में। मंगल राहु का जो अंगारक योग है ये पूरा महीना आपके लग्न पर बना रहेगा। बुध देव साथ में बैठे हैं, लेकिन 10 मई को ये आपके धन भाव पर गोचर करने लगेंगे। 10 दिन के बाद बुध हट जाएंगे। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं धन भाव पर। सूर्य आपकी कुंडली में षष्ठेश होता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये उच्च के होकर के बैठे हैं आपके धन स्थान पर, और उच्च का ग्रह कोई भी हो अपने स्थान की हानि नहीं करता है। 15 दिन बाद हालांकि सूर्य 15 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे स्थान में गोचर करने लगे। शुक्र का गोचर पूरा महीना आपके धन स्थान पर रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके मुख्य ग्रह होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, ऐसे गुरु 1 मई को राशि बदल देंगे और राशि बदल करके वृषभ राशि में ये गोचर करने लगेंगे 1 मई से, और लगभग लंबे समय तक 13 माह तक मान के चलो यहाँ पर इनका गोचर बना रहेगा। अब ये तो है प्लेनेटरी पोजीशन। अब मैं राशि फल शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर बहुत बढ़िया फल की आप उम्मीद लगाए हो तो भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो में सिर्फ तारीफ ही आपकी नहीं सुनाई पड़ेगी, बल्कि कुछ कमियां भी इस महीने में आपको सुनाई पड़ेगी। मंगल का और राहु का लग्न पर गोचर करना, अंगारक दोष बना करके बैठ जाना, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के जीवन में इस मई के महीने में उथल पुथल लाने वाला है। पहली चीज, आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा इस समय दिखाई पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। और गुस्से के चलते कई जगह आप हो सकता है लड़ाई झगड़ा कर बैठो, ऐसे प्रबल योग बने हैं, प्रबल ऐसी संभावना बनी। ये माइनस पॉइंट है तो दूसरा प्लस पॉइंट सुनो। मंगल आपकी कुंडली में होता है भाग्य का मालिक, और भाग्य स्थान से पंचम बैठ करके भाग्य को बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ गुरु की सप्तम दृष्टि भी भाग्य को बढ़ा रही है, और तीसरी तरफ 15 तारीख से सूर्य भी वृषभ में गोचर करेंगे तीसरे स्थान पे, तो सूर्य भी आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। यानी 3 ग्रह मिल करके भाग्य आपका चौथे 7वें आसमान पे पहुंचाने वाले हैं, दैवी कृपा जबरदस्त बनाने वाले हैं। तो नकारात्मक प्रभाव से आपको बचना है, और जो सकारात्मकता आपको मिल रही है उसको अपनाना है, ये ध्यान रखिए।
इसके अलावा अब बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो जो जातक इस साल मई के महीने में ही नहीं, आने वाले अगले भी 2-4 महीनों में नौकरी में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए गोचर बड़ा सुंदर बना हुआ है। आप अपने नौकरी में बदलाव निश्चित तौर पे करते हुए दिखाई पड़ोगे, क्योंकि ट्रांसफर के योग आपके कुंडली में बन चुके हैं। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि ये जो ट्रांसफर होगा ये सकारात्मक प्रभाव आपको देगा, कहीं पर भी नकारात्मकता आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, वैवाहिक जीवन में थोड़ा दिक्कत इस महीना आप सभी मीन लग्न और मीन राशि वालों को अनुभव होगी। उसका कारण है अंगारक दोष का प्रभाव सीधे आपके 7वें स्थान पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जीवन साथी से मतभेद होना या जीवन साथी का स्वास्थ्य डामाडोल होना, इस प्रकार के योग नजर आ रहे हैं। तो जीवन साथी का ध्यान रखिएगा और कोशिश करिएगा पति पत्नी में आपसी मतभेद ना हो, तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि मई के बाद से जैसे ही गुरु उदित होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा जो अविवाहित जोड़े हैं मीन राशि के, उनकी शादी हो जाने की प्रबल संभावना है। आप यदि प्रयास करोगे और आपकी शादी नहीं हुई है, शादी के योग्य आयु है, तो आने वाले समय में आपकी शादी हो जाएगी। ऐसे योग बन चुके हैं। अगर आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थियों के शिक्षा में और उच्च शिक्षा में निश्चित तौर पर लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के लिए जो ग्रह गोचर है बहुत बढ़िया बना हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही। और यही स्थिति प्रेमी जोड़ों के लिए भी है, प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शनि का गोचर आपके 12वें स्थान में है, यानी कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि शनि ने नक्षत्र परिवर्तन कर दिया है और ये गुरु के नक्षत्र में गोचर करने लगे हैं। और दूसरी चीज, आपके लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति ये भी शनि की तीसरी दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं, सुंदर समय उनके लिए बना हुआ है। देश विदेश जाने के प्रबल योग बने हुए, एक योग होते हैं, एक प्रबल योग होते हैं। तो प्रबल योग बने हुए हैं। अगर आप देश विदेश में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं या नौकरी या व्यापार के सिलसिले में जाना चाहते हो, तो भैया स्थिति आपके फेवर में है, आप जा सकते हो। इसके अलावा आने वाले समय में इस मई के बाद से संतान प्राप्ति के भी मीन राशि वालों के लिए योग बन रहे हैं। इसका भी कहीं ना कहीं फायदा आपको जरूर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें शेयर सट्टे से जुड़े लोगों के लिए, तो शेयर मार्केट में जो जातक निवेश करते हैं उनके लिए 10 तारीख, जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए 10 तारीख के बाद समय अच्छा होगा, 10 मई के बाद। और जो लोग शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए पूरा मई बढ़िया गोचर बना हुआ है, इसका आप फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा 10 मई के बाद से मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति के भी प्रबल योग बनेंगे। और कहीं न कहीं जो जातक खेती बाड़ी का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थिति आने वाले समय में 10 मई के बाद बहुत बढ़िया बनने जा रही है। तो आपको भी इसका कहीं न कहीं फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ 10 मई के बाद एक सुंदर योग और बनने जा रहा है कि अगर आप वाणी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं, जैसे कि वकालत हो गई, शिक्षा का काम हो गया, पंडिताई हो गई, किसी भी प्रकार के स्पीकर आप हैं, वक्ता हैं, तो ऐसा किसी भी प्रकार का आपका काम है जिसमें वाणी का अधिक से अधिक प्रयोग हो, तो मान के चलो 10 मई के बाद लगभग 1 माह तक का जो गोचर है आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। वाणी के दम पे आप अपने सभी काम कर ले जाओगे, दुश्मनों को भी अपना बनाने की सामर्थ्य आपके वाणी में आ जाएगी।
अब उपाय की बात कर लें और बात कर लें कि पैसा आपके पास कितना आएगा, जो कि आप लोग सुनने के लिए बड़ा बेचैन हो। स्वास्थ्य की पहले बात करें तो स्वास्थ्य में ये ध्यान रखना भैया, आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति अस्त होने वाले हैं, तो स्वास्थ्य आपका हो सकता है 19-20 हो, बहुत ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उपाय के स्वरूप ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए रामबाण उपाय होगा। और यही आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा, या तो ओम गुरुवे नमः या अपने इष्ट देवता का नाम। आमदनी आपकी निरंतर होती रहेगी, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उसका कारण यह है कि शनि इच्छा पूर्ति के भाव से द्वितीय है, और वहीं पर गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ रही है। हालांकि अस्त जरूर रहेंगे, अस्त ग्रह एकदम बेकार नहीं हो जाता है, हाँ उसका थोड़ा प्रभाव कम जरूर हो जाता है। धन स्थान पर बुध का और शुक्र का कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पे धन को बढ़ाने वाला रहेगा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि शुक्र तो अकारक होते हैं, अकारक जरूर होते हैं, लेकिन भैया शुक्र आपके धन भाव पे बैठे हैं और वहीं पर चतुर्थेश की भी दृष्टि पड़ेगी, तो विशेष धन तो आपको 10 मई से मिलना शुरू होगा। 10 मई के बाद से जबरदस्त तरीके से आर्थिक स्थिति आपकी बढ़िया बनते हुए चली जाएगी। उपाय करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।